चंद्रमा को क्या हुआ? इतना ढका हुआ सा क्यों है? आज तो पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा गोल गोल दिखता है। अब ये टोली को कौन समझाए कि ये लीलाधर की लीला है। कान्हा, पिताश्री चंद्रदेव के पास पहुंचते ही होंगे। चंद्रदेव, प्रणाम महादेव। महादेव, कृपया मेरी सहायता कीजिए। अकस्मात चारों दिशाओं से मुझ पे ग्रहण लग गया है। कैसे, ये मुझे नहीं पता महादेव। मैं भली भांति जानता हूँ ये कार्य किसने किया है। कौन महादेव? गणेश और श्री कृष्ण ने। परंतु ये गणेश और श्री कृष्ण की संयुक्त लीला है। अच्छा, तो ये दोनों की लीला है। मैं तो ऐसे ही भयभीत हो रहा था। यदि इस लीला में आपके आराध्य और आपके पुत्र दोनों हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। अर्थात तो आपको उनकी इस लीला से मुक्त ना कराऊं? नहीं नहीं महादेव, मैंने ऐसा नहीं कहा। कृपया आप मुझे इस संकट से दूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। तो महादेव, कैसी चल रही है दोनों की लीला? जैसी भी चल रही थी, अब अधिक समय नहीं चलेगी। समय की कोई चिंता नहीं है महादेव, चाहे कितना भी समय लग जाए। मैं तो बस श्री कृष्ण और गणेश की लीला देखने के लिए आतुर हूँ। अब कोई लीला नहीं होगी चंद्रदेव, क्योंकि उनकी इस लीला को स्वयं मैंने ही विफल किया है। क्योंकि यदि उन दोनों का वश चलता तो मुझे मेरे ही कैलाश से बाहर निकाल देते, परंतु मैंने भी साफ कह दिया कि मैं अपना कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब कोई चिंता नहीं है चंद्रदेव। दाऊ, वो देखो वैकुंठ। ये लोग तो कितना सुंदर है, हमारे वृंदावन से भी अधिक सुंदर। लंबोदर, ये लोग किसने बनाया? मुझे नहीं पता। फिर इस लोक पर कौन रहते? ये भी नहीं पता। जब स्थान इतना सुंदर है तो यहाँ रहने वाले कितने सुंदर होंगे ना। मैं तो ये देखकर अचंभित हूँ कि हमारे पृथ्वी लोक से सुंदर इतने सारे लोग भी हो सकते हैं। ये सब किसने बनाए? यही जानने के लिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं कि अंततः ये सुंदर लोग बनाए किसने हैं। भला केवल यात्रा करने से हमें कैसे पता चलेगा? हमें भीतर भी तो जाना होगा ना। चलेंगे चलेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम सबको और बहुत सारे लोग देखने शेष है। और कितने लोग हैं? बस कुछ ही क्षणों में तुम्हें पता चल जाएगा। अधिक सुंदर लोग तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा लोक है? कान्हा, ये तो इंद्रलोक है। ये आपको, लंबोदर को और मुझे पता है, परंतु टोली को तो नहीं पता ना। नहीं 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 नहीं, नीचे उतरो नीचे उतरो। क्या हुआ दाऊ? यहाँ पर किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है। क्यों मुखिया जी? क्योंकि हम किसी और के लोक में है ना। ये लोग तो कितना सुंदर है दाऊ। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब कहाँ चले गए कान्हा? इंद्रदेव कहाँ गए? वो सब छोड़िए ना दाऊ। जब तक यहाँ पर कोई नहीं, हम जितना चाहे उतना खेल सकते हैं यहाँ। लंबोदर, इस लोक में
कौन रहता है? ये तो नहीं पता, मैं तो बस यहाँ तुम लोगों को खेलने के लिए लेके आया हूँ। लंबोदर, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हमारा लोक है, वैसे ये किसी और का लोक तो होगा, कोई तो यहाँ रहता होगा। ये तो मुझे नहीं पता, मैं जब भी इस लोक पे आता हूँ ये सदैव रेखती रहता है। यहाँ खेलने में तो कितना आनंद आता होगा ना। हाँ, आनंद तो आता है। तुम सब जब भी चाहो यहाँ आके खेल सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम सब यहाँ आके खेल सकते हो, परंतु प्रथम मुझे आके बताना होगा यहाँ आके खेलने से पूर्व, ताकि मैं तुम सब की व्यवस्था कर सकूँ यहाँ आने की। प्रणाम ब्रह्मदेव। क्या बात है, आज सभी देवी देवता यहाँ पर? हाँ ब्रह्मदेव, हमें पता लगा है कि आप हम देवताओं को लेकर चिंतित हैं। मैं देवताओं को लेकर चिंतित हूँ? हाँ ब्रह्मदेव, क्या ये आपको ज्ञात नहीं? क्या ज्ञात नहीं है, स्पष्ट कहो। यही कि महादेव ने हम सभी को यहाँ ब्रह्मलोक आने के लिए निमंत्रण दिया। महादेव ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आप हम देवताओं को लेकर चिंतित हैं और उसी का समाधान ढूंढने हेतु उन्होंने हम सभी को यहाँ बुलाया है। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हंस क्यों रहे हैं? देवराज, आप सभी देवताओं को महादेव ने स्मरण किया है, ऐसा संदेश मिला था। और ये संदेश किसने दिया था? नटखट गणेश या नारायण के बाल रूप कान्हा, जिनकी लीला की चर्चा संपूर्ण धरती पर प्रसिद्ध है। हाँ देवऋषि, नारायण स्वयं आए थे। ब्रह्मदेव आप सभी को लेकर चिंतित हैं। उसी के लिए महादेव चाहते हैं कि सभी से बात करके ब्रह्मदेव की चिंता का हल निकाले। और हमारे पास तो स्वयं गणेश ये सूचना लेकर आए थे। वरुण देव, अब आप विलम्ब ना करिए, शीघ्र ब्रह्मलोक जाइए। नारायण नारायण। लगता है आप सभी उनकी किसी लीला में फंस गए हैं। चिंता मत कीजिए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही जाकर महादेव से मिलकर आता हूँ। नंदी, टोली का कोई समाचार? नहीं महादेव। नहीं? अच्छा है कि नहीं है, परंतु सत्य बताऊं तो मेरे मन से तो टोली का विचार जा ही नहीं रहा था। देखना, अब आएंगे भी नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। देवर्षि नारद, आप? महादेव, आप यहाँ कैलाश पर है और ब्रह्मलोक में सभी देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? महादेव, सभी देवताओं को ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया गया है। उनसे ये कहा गया है कि आपने उन्हें स्मरण किया है। वैसे यहाँ आते समय मैंने गणेश, कृष्ण और उनकी टोली को और लोकों में भ्रमण करते हुए देखा है महादेव। और वहाँ सभी देवता ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम महादेव से मिलकर जाएंगे। आपने उन्हें निमंत्रण दिया है। परंतु मैंने तो किसी को निमंत्रित किया ही नहीं है। समझा, आप सबसे असत्य कहा गया है। ये कान्हा और गणेश का खेल है, परंतु जब तक ये खेल था तब तक ठीक था। परंतु अब बात बढ़ गई, इन दोनों ने आप सबसे असत्य कहा, मेरे नाम का उपयोग करके आप सबके साथ भी खेल रहे हैं। परंतु अब यदि ये खेल तुरंत समाप्त नहीं किया तो मैं वास्तव में रुष्ट हो जाऊंगा। गौरी, देवर्षि, मुझे अभी उनके पास ले चलिए। अवश्य महादेव, अवश्य। चलिए। कहीं कान्हा और गणेश की लीला में महादेव रुष्ट ना हो जाए। मुझे भी इनके साथ चलना चाहिए। महादेव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? टोली तो वैसे भी दूसरे लोगों का भ्रमण कर रही है, वो तो यहाँ आए ही नहीं। हाँ, उचित रहेगा, तुम भी मेरे साथ चलो।
और केवल तुम ही क्यों, तुम सभी गणप्रेत भी मेरे साथ चलो। नंदी तुम भी चलो और उन सबको पकड़ने में मेरी सहायता करो। आज तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। लंबोदर हमारा तीसरा पड़ाव भी पार हो गया। अंततः आराध्य ने कैलाश छोड़ ही दिया। अभी मैं तुम सबको ऐसे लोक पे लेके जाऊंगा जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक आकर्षक, रोमांचक और सुंदर लोक है। ऐसा लोक ब्रह्मांड में है ही नहीं। कौन सा लोक?